पहाड़ के अभी कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में आज तक रोड नहीं गई है। उन गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल का मार्ग है। उन गांव में से एक गांव है बांजुटू गांव। तो इन्हें कहते हैं जी पहाड़ी। और जंगल भी शुरू हो चुका है और साथ में यहाँ से ना जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है ठीक सामने पे हिमालय पर्वत का चीड़ के जो फल लगते हैं जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं छंतुली। बांज की जड़ी का पानी का आनंद अगर आपको लाना है तो आना पड़ेगा आपको हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में और अमृत जैसे पानी का आनंद आप ले सकते हो। ये काफी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और साथ में यहाँ है जंगल वाला रास्ता, यानी बांजुटू गांव तक पहुंचने के लिए पूरा जो रास्ता जंगल का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी राइडर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव की इस प्यारी सी सड़क से। ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है अपने प्यारे मार्केट जाग से हो रही है और ठीक सामने पे अपना प्यारा खूबसूरत गांव का प्यारा खूबसूरत नज़ारा दिखा दें। ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गांव है और आजकल स्कूल की पहाड़ की छुट्टी तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक सामने पे जो ये सीढ़ीदार खेत है, इन सीढ़ीदार खेतों में गांव के छोटे छोटे नौनियालों की भीड़ पड़ी हुई है, यानी वो लगे हुए हैं आजकल क्रिकेट मैच खेलने पे। तो कभी हमारा बचपना भी ऐसा ही गुजरा, जब छुट्टियां पड़ती थी तो हम इन सीढ़ीदार खेतों में आनंद लेते थे क्रिकेट मैच का। और साथ में आज मौसम की बात करें तो ठीक सामने देखे पूरे बादल गिरे हुए हैं और हिमालय पर्वत पे जारी है बर्फबारी का। और ये ठीक सामने पे अपने प्यारे खूबसूरत गांव जोगोट का खूबसूरत नज़ारा। और आज आपको ले चलते हैं अपने देवभूमि उत्तराखंड के इन ऊंची ऊंची पहाड़ी पे, जहां जाना ना आसान नहीं है, काफ़ी तंग रास्ता। और मेरे साथ हैं यहाँ पे चाचा और देखिए, तो इस सफ़र में मेरे साथ दो साथी हैं, चाचा लोग और भाई लोग। तो चलते हैं जी, खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हैं आज। पहाड़ के अभी कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में आज तक रोड नहीं गई है। उन गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल का मार्ग है। उन गांव में से एक गांव है बांजुटू गांव, जिस गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। और जिस गांव के लोग पैदल जाते हैं ठीक सामने पे ये रोड दिखाई दे रही होगी, इस रोड से यहाँ से उनका पैदल का मार्ग शुरू हो जाता है और यहाँ से उनको जाना पड़ता है 4 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई। तो चलिए कितनी खड़ी चढ़ाई उनको जाना पड़ता है अपने गांव तक के लिए और कैसा ये जंगल वाला रास्ता है। कभी अंधेरा हो जाता है तो इस जंगल के रास्ते जाने के लिए उनको जंगली जानवर का एक तरफ से खतरा रहता है। पर लेकिन अगर कभी गांव में कोई बुजुर्ग अचानक बीमार हो गए रात्रि के समय में तो यहाँ तक पहुँचने के लिए देख सकते हैं बहुत मुश्किल हो जाती है। और रास्ता कैसे है और जंगल का सफ़र कैसे है, आइए ले चलते हैं आपको एक गांव की दर्द भरी कहानी का दास्तां आपको सुनाते हैं। बने रहे इस खास ब्लॉग में। तो यहाँ से देख सकते हैं खूबसूरत प्यारा सा जंगल यहाँ से शुरू हो चुका है। और जो ये जंगल है ये पूरा चीड़ वाला जंगल है और यहाँ से चढ़ाई भी यहाँ से शुरू हो जाती है। और जब वो सामान के लिए आते हैं तो ठीक सामने पे अपना प्यारा सा खूबसूरत गांव भी दिखाई देता है। तो वो आते सीधे हमारे गांव मार्केट जाग में सामान के लिए। तो ये देखिए चारों तरफ आपको पूरा घनघोर जंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो इतनी दूर लोगों के सिर्फ छानी, जिसे हमारे गढ़वाल में मुरड़ा बोलते हैं, मुरड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ जंगल नज़दीक है और जिससे गाय को चरने के लिए यहाँ आसानी हो जाती है। तो पहले के लोग खेती बाड़ी पे निर्भर रहते थे। तो हमारे जो गांव के खेत है ना कुछ यहाँ तक थे। ये देखिए पूरे ये खेत है जो अब बंजर पड़े हुए हैं और उसी की वजह से लोगों ने अपनी मुरड़ा छानी ना यहाँ नज़दीक पे निकाल रखी थी। 6 महीने गाय भैंसें यहाँ रहती थी और 6 महीने बाद के लिए गाँव में। तो ये देखिए अब धीरे धीरे हर जगह यही हालत हो चुकी है, पूरे खेत बंजर। और सामने पे देखिए लोग उस चढ़ाई से ना कुछ ऐसे लेकर के आते सामान। और रास्ता देख सकते हैं पूरा चढ़ाई के साथ ना पूरा ये जंगल वाला रास्ता दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हें कहते हैं जी पहाड़ी। देखिए कितनी हैवी जाली है, इसको आसानी से दौड़ा करके ले जा रहे हैं।
और चाचा लोग तो लगे हुए हैं रास्ते। और सावन के महीने ये इतना खतरनाक वाला गधेरा आता है कि इसको पार करना मुश्किल हो जाता है। और आज का सूखा हुआ गधेरा। और कभी ना जो ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं गांव के लोग कि यहाँ इतना बड़ा फ्लड आया कि इन फ्लड के साथ सारे ये बड़े बड़े पत्थर उनके साथ आ रखे हैं। यहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी। वैसे तो बांजगोटू गांव की जो रोड है वो कागजू में न जाने कब से यहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। यहाँ पे बांजगोटू गांव का जाने के लिए चिन्ह भी लगा हुआ कि यानी रोड जो कटेगी यहाँ से होते हुए कटेगी, और नाम भी लिखा है बांजगोटू गांव। यानी जो रोड की जो खुंटियाँ हैं वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। पर लेकिन सुना है मैंने कि कागजू में यहाँ दर्शाया गया है कि यहाँ बांज, बुरांस, पीपल और जो फलदार वृक्ष हैं वो है, इसीलिए गवर्नमेंट इसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। पर लेकिन देखिए जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ केवल आपको चीड़ ही चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। कहीं भी आपको एक फलदार वृक्ष के साथ बांज का वृक्ष नहीं दिखाई देगा। क्योंकि होते हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि बांजगोटू गांव में रोड न जाए, इसीलिए उन्होंने आगे ना ऐसा प्रस्ताव भेज करके दे दिया कि जिस रास्ते से बांजगोटू गांव के लिए रोड जा रही है उस रास्ते में देवदार के वृक्ष, बांज के वृक्ष, काफ़ी फलदार वृक्ष हैं। पर लेकिन आज मैं आपको सच्चाई अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि क्या इस जंगल में आपको कहीं भी बांज के वृक्ष या देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो चलते चलते हम जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं वो चढ़ाई यहाँ से शुरू हो चुकी है। और साथ में देखिए घनघोर जंगल भी शुरू हो चुका है। और साथ में यहाँ से ना जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता ठीक सामने पे हिमालय पर्वत का, जहाँ आज काफ़ी बर्फबारी हो रही है। और साथ में जैसे आप ऊपर आओगे तो हमारे पुराने जो लोग थे जो खेती पे ज़्यादा ध्यान देते थे, कुछ ऐसे क्षतिग्रस्त मरुड़े यानी छानियाँ आपको टूटी हुई मिलेंगी। ये देखिए पहले के लोग प्रतीत होता है कि वो खेती बाड़ी पे ध्यान देते थे, इसीलिए उनके जो ये मुरुड़ा है ना इतनी दूर बना रखे हैं। तो आजकल पहाड़ों में ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आप जंगल में आओगे तो चीड़ के जो फल लगते हैं जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं छंतुली, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको, जो पहाड़ी लोग हैं वो तो जानते होंगे, बाकी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। तो ये छंतली होती है, इसके अंदर का जो बीज होता है वो खाने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात है आजकल ये छंतली ना आग जलाने के काम आते हैं। आनंद से आजकल पहाड़ के हर घरों में आपको छंतली दिखाई देगी। और साथ में इसका आग से मजा ले रहे हैं सेकने में। तो देखिए कैसी खड़ी चढ़ाई है। और इस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। पानी। और यहाँ पे भी देखिए बांजगोटू गांव के लिए एक, जब गांव वाले इधर आते होंगे ना उनकी नज़र यहाँ पे पहुँचती होंगी ना तो उनका मन भी बड़ा उदास होता होगा कि शायद हमारी जो गांव तक रोड पहुँचेगी शायद केवल ऐसे ही कागजों में दिखेगी। जितनी बार उनका मन इस पत्थर पे अपने गांव का नाम लिखा हुआ दिखाई देता होगा उतनी बार उनका जो हृदय रहता होगा ना कांप जाता होगा। अक्सर वो बुजुर्ग लोग अभी भी आस लगाए होंगे कि जो सोचते हैं कि हमारे जीते जीते खास बांजगोटू गांव में रोड आ जाती और हम अपने गांव में ये रोड का सपना देख सकते हैं, पर शायद ये मुमकिन नहीं लग रहा है। साथ में आपको बताऊं सावन के महीने यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भयंकर पानी आता है। और पहले क्या होता था जब किसी के घर में गायें रहती थी तो लोग जंगलों में आजकल जैसे छुट्टियां पड़ के ना तो गाय चराने के लिए इन खूबसूरत जंगलों में आते थे, पर लेकिन अब नहीं। और यहाँ पर देखिए पानी पीने के लिए गायों के लिए, लेकिन जैसे हम पियेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ आपको ना ज़मीन से निकलता हुआ पानी मिलेगा। यहाँ पे चाचा को भी लग गई है प्यास। ये देखो चाचा जी आनंद ले रहे हैं। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ निकलना पानी यानी जो ज़मीन से निकलता है। देखिए स्वच्छ और अमृत जैसा। तो चलो हम पी लेते हैं यार। बांज की जड़ी का पानी का आनंद अगर आपको लाना है तो आना पड़ेगा आपको हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में, और अमृत जैसे पानी का आनंद आप ले सकते हो।
मेरे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो बांजगुटू की इस धार में हम पहुंच चुके हैं और यहीं पास पे एक तरफ से लग रहा है BSNL का नेटवर्क ठीक सामने पे, तो आपको वहां भी लेकर के चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बांजगुटू गांव वाले कहां पे से जाते हैं। ये यहाँ से आप सीधा गणेश नगर होते हुए हमारे इंटर कॉलेज में निकल सकते हैं, और बांजगुटू गांव वाले जो जाते हैं यहाँ से इनका पैदल का मार्ग शुरू हो चुका है। और यहाँ देखिए साथ में, यहाँ से उनको लगभग गांव पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, और यहाँ से उतराई का पूरा रास्ता है, और साथ में यहाँ है जंगल वाला रास्ता। यानी बांजगुटू गांव तक पहुँचने के लिए पूरा जो रास्ता जंगल का है। तो इसीलिए यहाँ बांजगुटू गांव में रोड की अति आवश्यकता है। आप क्या करना चाहते हैं, बांजगुटू गांव में रोड जानी चाहिए या नहीं, अपना एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।